वैसे तो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत नौटंकियाँ करता रहता हूँ कि ये सोनू निगम और ये के और ये और दुनियादारी, ये व्यूज़ और ये म्यूज़िक और ये सारे यहाँ पादा नीसा सानी दापा मागा रेसा। लेकिन ये मेरा वास्तविक रूप है। जो मैं यहाँ करता हूँ वो मैं हूँ, जो मैं वहाँ करता हूँ वो फेक यूनिवर्स का पार्ट है। इसका मतलब मैं फेक नहीं करता, मेरी सारी चेष्टाएं सब सत्य ही हैं। लेकिन जब मौत करीब आती है, जब संकट नज़दीक आता है, घनघोर संकट नज़दीक आता है, तो वो काम नहीं करता, ये काम करता है। आज इस पॉडकास्ट में इसके ऊपर मैंने एक डबिंग भी करी थी अपनी, और साहिर लुधियानवी के बोल हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने को गाया है। इन लाइनों का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा परिक्रमा है, रोल है, भूमिका है। मैं कहीं पर भी हूँ लेकिन मेरा मन यहीं पे रहता है। जो मेरी मन की नींव है, जो मेरी मन की चेतना है, वो सिर्फ अध्यात्म के अतिरिक्त कहीं और नहीं जाती, क्योंकि संकट में अध्यात्म काम आता है, बेवफाई में अध्यात्म काम आता है, नफ़रत में अध्यात्म काम आता है, दुखों में अध्यात्म काम आता है। वहाँ सारे गामा पादा नीसा सानी दापा मागर ऐसा काम नहीं आता। जो असली ध्वनि है वो काम में आती है। तो आज मैं इसको समझाऊंगा। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। बहुत बढ़िया बात कही है। पहले तो बता रहे हैं कि वो किस तरीके की दुनिया है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये झूठे समाजों, रिवाजों की दुनिया। वेल, क्यों ऐसा कहा गया? ऐसा क्या है इन लाइनों में जो मुझे इतना अट्रैक्ट करता है? तख्त मतलब क्या होता है? तख्त का मतलब होता है जो बड़ी पोस्ट की या राजाओं, महाराजाओं, पॉलिटिशियन, सिंगर, अभिनेता, इन सब की जो कुर्सी होती, चेयर, तख्तों की दुनिया है। पद प्रतिष्ठा सम्मान की दुनिया है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। वेल, ताज मतलब क्या? ताजों की दुनिया। ताज का मतलब तो आपको पता ही होगा। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये इंसान के दुश्मन, इंसानों के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये समाज क्या है? ये समाज सिर्फ और सिर्फ झूठी चेष्टाओं, झूठी मान्यताओं में आपको पिरो रहा है। जो भी सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे गर्लफ्रेंड, तुम्हारे बॉयफ्रेंड, जो भी सुबह से लेकर शाम तक बात करते हैं वो सब झूठ पे बेस्ड है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, वो सब झूठ है। ये मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन है, वो सब झूठ है। सब बेकार है। जो भी मनुष्य कहता है वो सब बेकार है। उसमें किसी भी तरीके से सत्य का कोई लिंक नहीं है। जो भी मनुष्य कहता है 30 में ये कर लेना चाहिए, 35 में ये करना चाहिए, कॉलेज करो, उससे क्या होगा, आपको डिग्री मिलेगी, उससे क्या होगा, आपको वैलिडेट करेंगे हम। इस वैलिडेशन की मल मूत्र के समान मूल्यता होती है। कोई व्यक्ति को आप क्या वैलिडेट कर रहे हो? आपकी औकात क्या है ब्रह्मांड के एक ऐसे प्रोडक्ट की
वैल्यू करने की, उसको वैलिडेट करने की, जो ब्रह्मांड के लिए खुद बहुत बड़ा मूल्यवान है। आप कौन होते हो, समाज कौन होता है, सोसाइटी कौन होती है किसी को वैलिडेट करने वाली, कि वो डॉक्टर है तो उसकी इज्जत होगी और वो बेरोज़गार है तो उसकी बेइज्जती होगी। ये सब कुछ झूठ है। हर कोई नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मूल्यवान है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो डॉक्टर को हवा मिलती और भिखारी को कार्बन डाइऑक्साइड। एक भिखारी सड़क पर बैठा रहता है, उसको लगता है हमें 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 कुछ नहीं मिला। अरे तुमको फ्री की O2 मिल रही है, फ्री का पानी मिल रहा है, तुम्हें कैसे कुछ नहीं मिला? ये शरीर तुमको मिल रहा है, उस शरीर की लीवर, आँखें, किडनी, स्प्लीन्स, पैंक्रियाज तुम्हारे लिए काम कर रही हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे घोंचू लोगों को सोसाइटी की कंडीशनिंग ने खा रखा है। ये समाज जो कुछ भी सुबह से लेकर शाम तक बातें करता है वो सब कुछ झूठी है, वो सब कुछ छलावा है। इस समाजों की अपेक्षाओं में कभी अपने आप को डाल मत देना। ये समाज शुरू से एक नंबर का उल्लू रहा है, मूर्ख रहा है, मूढ़ रहा है, और अपने जैसे बच्चों को, अपने बच्चों को पैदा करके भी उन बच्चों को भी मल मूत्र के समान एक सोच दे देता है। और वही बच्चे जब कुछ नहीं कर पाते, उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती जैसा सोसाइटी चाहती है, तो वही सोसाइटी उनको डिस्कार्ड कर देती। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कार्ड? व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडेशन? What are you in front of universe? Even if you are Elon Musk, Michael Jackson, Shah Rukh Khan, Sonu Nigam, the universe sees you equally, both Bhikhari and Michael Jackson. There is no difference between seeing, but the Manushya sees you differently because they are conditioned by the thought. ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, जहाँ पे महलों को पाने की बात होती है, कुर्सियों को पाने की बात होती है, हुकूमत को पाने की बात होती है, ताजों को पाने की बात होती है। ये ताज चाहिए, ये चाहिए, ये सम्मान, प्रतिष्ठा, ये इंसा के दुश्मन समाजों की दुनिया। इंसा के दुश्मनी तो हो, समाजों ने जो अपने नियम कानून बना रखे हैं वो इंसानों का दुश्मन है, क्योंकि वो इंसान को जीने नहीं देता, वो इंसान को बांध देता है, वो इंसान को एक छोटा तुच्छ प्राणी समझने लगता है। ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, पूरी दुनिया दौलत की भूखी है। इसके अलावा और कोई रिवाज है? दौलत चाहिए हर किसी को। क्यों? उससे BMW लेनी है, G वैगन लेनी है। उससे क्या होगा पता नहीं, तुम्हारी माँ खुश हो जाएगी, व्हाटएवर। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये जो व्यक्ति समझ लेता है अपनी उम्र में, जितनी छोटी उम्र में व्यक्ति समझेगा उतनी अच्छी उसकी जीवन होगी, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष शरीर से नहीं पानी है, मोक्ष समाज की अपेक्षाओं से और अपनी स्वयं की अपेक्षाओं से पानी है। तुम्हारी खुद की घटिया एक्सपेक्टेशंस, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये तुम्हें दुखी कर रही है और तुम्हें खुद को इम्पोर्टेंट बनाना है सोसाइटी की नज़रों में। ये सब कुछ बेवकूफ़ियत है, ये सब कुछ मूढ़ बुद्धि के लोग समझते हैं और 99% मूढ़ बुद्धि है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी। क्या बात है! साहिल लुधियानवी ने जो बातें कही है ना, समझ नहीं पाएगा। रफ़ी साहब ने गा तो दिया, लेकिन स्वयं रफ़ी साहब इस दुनिया से बाहर नहीं आ पाए। स्वयं इस फिल्म का डायरेक्टर इस दुनिया से बाहर नहीं आ पाया। जो गा रहा है वो ही नहीं बाहर आ पाया, क्योंकि अगर बाहर आए होते तो अध्यात्म की बात करी होती। लोग कहते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब आध्यात्मिक सेंट आदमी थे। सेंट आदमी थे, लेकिन समाज की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में जहाँ जिस स्तर पे अभी हम बात कर रहे हैं वहाँ पे समाज की मूल्यता नहीं है। तुम बहुत बड़े गायक हो, तुमने अपना गला बहुत अच्छा तैयार किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है यूनिवर्स के सामने। अपना समाज में तुम अपना गाओ, पियो, बजाओ, खाओ, पियो, ढकोसो, जो करना है करो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गाने पीने से मौत का डर नहीं ख़त्म होता। गाने पीने से कोई स्ट्रांग नहीं बनता अंदर से। गाने पीने से कोई दुखों की समाप्ति नहीं होती है, ठीक है। अगर दुखों की समाप्ति हो रही होती तो एक गाने वाले कोकेन पी के स्टेज पे नहीं चढ़ते।
ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी। सारे जिस्म घायल हैं, हर व्यक्ति परेशान है, नाटक करता है। ये सब सारे नाटक करते हैं कि हम बहुत खुश हैं। सबका पेट निकला हुआ है। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल हो गए तो अब तो चुप हो जाते, लेकिन अब इंद्रिय को तृप्त कर रहे हैं, क्योंकि दे वांट एस्केप, दे वांट टू पुट फूड इनसाइड देयर माउथ। हर एक रूह प्यासी, सारी रूह प्यासी है, जितनी भी सोल्स हैं सब प्यासी। यानी जो आंतरिक मन है हमारा वो प्यासे, वो भर ही नहीं रहा है। उसको इस सोसाइटी के सल्यूशन दिए जा रहे हैं, इस समाज के निवारण समाज से पूछो जाके तो समाज कहता है शादी कर लो। समाज से पूछो जाके तो चुटपुटिया समाज कहता है कि कार खरीद लो। समाज से पूछो जाके तो समाज कहता है दोस्त बना लो। अरे सालों के खुद ही शादी बर्बाद हो रखी, खुद ही अपनी वाइफ से परेशान। इनकी वाइफ इनको खुद तृप्त नहीं कर पा रही, और जिनकी तृप्त कर ले रही है वो अंदर आंतरिक तौर पे तृप्त नहीं। इनकी कार इनको तृप्त नहीं कर पा रही, इनको डायबिटीज़ हो रहा है, इनको बीपी हो रहे, इनके दोस्त इनको धोखा दे के चले गए। लेकिन इस समाज को कभी पूरी ज़िंदगी समझ नहीं आएगा। ये समाज ही सुसाइड का कारण बनता है लोगों का, और कोई रीज़न नहीं है। ये समाज की जो धारणाएं हैं, इस समाज की जो मान्यताएं हैं, इस समाज की जो कंडीशनिंग है, जो भी सोच है, वो सब असत्य है, वो सब छलावा है, वो सब कुछ झूठ पे बेस्ड है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया है या आलम ए बदहवासी। बदहवासी ऐसा लग रहा है, आलम ए बदहवासी। आलम मतलब सिचुएशन, बदहवासी पूरे टाइम हर समय बदहवासी। कुछ भी कर लो, कुछ भी बन लो, कुछ भी कर लो, वहीं एक ही जगह पे आ जाते हो। निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। निगाहों में उलझने हैं दिलों में उदासी, कन्फ्यूजन है। कुछ कहीं देखते हैं, हर चीज़ में कन्फ्यूजन, किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, किसी चीज़ की स्पष्टता नहीं है, कुछ भी नहीं पता क्या करना चाहते हैं। जिनको पता है उनको यही नहीं पता कि हम बीमार क्यों हैं, हम दुखी क्यों। दिलों में उदासी है, बताएंगे नहीं, ईगो हर्ट हो जाएगा, लेकिन दिल में उदासी है। बड़े से बड़ा सिंगर, बड़े से बड़ा एक्टर, बड़े से बड़ा अभिनेता, नेता, सब उदास हैं। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती। इंसान की जो हस्ती है ना, वो एक खिलौना है। यहाँ पे खिलौना ही है, क्योंकि आगे इन्होंने बोला है, ये बस्ती है मुर्दों परस्तों की बस्ती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती। बाप रे बाप। हर कोई खेल रहा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, खेल रहा है हर कोई। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है नाम कमाने में, और एक सिचुएशन काफ़ी होती है आपके नाम को गंवाने में। तो खिलौना नहीं तो और क्या है। सब कोई खिलौने की तरह आपकी छवि को देख रहा है, आपकी इमेज को देख रहा है। कोई आपके लिए अच्छा है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई बुरा लगता है। वही सेम आदमी, चाहे कोई भी पद हो, जो भी आपकी हस्ती है। ये बस्ती है मुर्दों परस्तों की बस्ती। मुर्दों परस्तों की बस्ती, क्योंकि कोई जी नहीं रहा है। जो जी रहे हैं वो अपनी वासना में जी रहे हैं। नेचर में कोई नहीं जी रहा है, रियलिटी में कोई नहीं जी रहा है। कोई जगह ही नहीं हुआ है सत्य के लिए, सब असत्य में है। सब अपना अपना एम बना लिया सबने, उस एम को अचीव करने में लगे हुए हैं, और या फिर कुछ ख़राब हो रखा तो उसको सही करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा उनके ज़िंदगी में कुछ नहीं है। या तो अवर्जन है और या फिर अट्रैक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राग और द्वेष के अलावा इस दुनिया में और कुछ जानता ही नहीं है कोई। मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है, अब ये मेरा ये ख़राब हो गया, इसको सही करना है। बस यही दो चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। नेचर में
क्या चल रहा है, नेचर की क्या प्रोग्रामिंग है, नेचर क्या कहना चाहता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। फेक यूनिवर्स में जी रहे हैं, रियल यूनिवर्स में नहीं जी रहे। कोई बॉडी रियल यूनिवर्स में, लेकिन कंटेंट ऑफ थॉट जो है वो झूठे यूनिवर्स में। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इनफैक्ट इससे पहले इन्होंने लिखा है यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, यानी जो मृत्यु है वो सस्ती है। आप मर जाओगे 6,000 रुपये लगेगा जलाने में, 2,000 लगेगा जलाने में, लेकिन जीवन कितना महंगा है। आप कुछ भी करो उसके लिए पैसे चाहिए, कुछ भी अचीव करना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो तो उसके मेहनत चाहिए, एनर्जी चाहिए, परिश्रम चाहिए, श्रम चाहिए, तपस्या चाहिए हर चीज़ के लिए। मरने के लिए क्या, मरना बड़ा आसान है। मर के डिकम्पोज अपना, एक बार आप मर गए तो बॉडी अपने, अगर आप पड़े भी हो कहीं पे तो अपना मिट्टी मिलाने का प्रोसेस चालू हो जाता है अपने आप। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, अगर ये मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अगर आपको कोई मिल गया, आप बहुत बड़े माइकल जैक्सन बन गए, कहीं के चेस्टर बेनिंगटन बन गए, आप कुछ भी बन गए, तो उससे क्या फ़ायदा है। आप कहीं के प्रधानमंत्री बन गए, कोई IPS बन गए, उससे क्या होता है, उससे क्या मिल जाएगा। एक फेक यूनिवर्स में कॉन्सेप्ट बना रखा है IAS IPS का, एक फेक यूनिवर्स में सिंगर का कॉन्सेप्ट बना रखा है, साधु महात्मा का कॉन्सेप्ट बना रखा है। वो तो फेक यूनिवर्स में है ना। रियल यूनिवर्स में क्या है, रियल यूनिवर्स में आप क्या बने, जहाँ पे आपको रियल यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, जहाँ रियल यूनिवर्स आपको अटेंशन दे रहा है, वो काम सही है। जैसे आत्मज्ञान, वो रियल यूनिवर्स का पार्ट है, लेकिन IPS बनना ये फेक यूनिवर्स का पार्ट है। क्योंकि IPS बनने के बाद यूनिवर्स आपको कुछ नहीं देता, सिर्फ मनुष्यों का जो यूनिवर्स है, यानी वर्ल्ड व्यू आपका जो है वो मनुष्यों के हिसाब से सही हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में आपका कोई जीवन अच्छा नहीं हुआ है। बस आपको एक वैलिडेशन मिल गई है जो कि मनुष्यों की वैलिडेशन है। ना आपको कोई जानवर वैलिडेट देता है, ना आपको कोई कीड़ा मकोड़ा वैलिडेट करेगा, ना आपको कोई वैलिडेट करेगा। इनफैक्ट वैलिडेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती असलियत में। लेकिन अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, आपको ये प्राप्त हो जाता है कि मैं कौन हूँ, आपको ये पता चलता है नेचर ऑफ द माइंड क्या है, आपको ये पता चलता है लॉज क्या है, आपको ये पता चलता है कि जीवन क्या है, जीवन की घटनाएं क्या है, जीवन की सोच क्या है, जीवन की प्रोग्रामिंग क्या है, जीवन के कानून क्या है, नियम क्या है, तो उससे आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आता है। मैं कौन हूँ, इस सब से बदलाव आता है। तो वो चीज़ें वैलिडेट तो नहीं मिलता आपको, लेकिन हर जगह से वैलिडेशन से मुक्ति मिल जाती। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सस्ते हैं बाजार बनकर। जैसे बाजार नहीं सस्ती है, वैसे जवां जिस्म सज रहे होते हैं। जवानी भटकती है बदकार बनकर। बदकार मतलब शायद होता है डिस्गस्ट। तो जवानी ऐसे ही भटक रही है लोगों की। जवानी में लोग करते हैं कार्यक्रम क्रिया, फालतू के ढकोसलेबाजी, जो कि फेक यूनिवर्स के पार्ट है। जवां जिस्म सस्ते हैं बाजार बनकर। जवां जिस्म सस्ते हैं बाजार। हर कोई मेकअप कर रहा है, हर कोई अच्छा लगना चाहता है। वो वहाँ कहाँ दिखाना है, वो कहाँ दिखाना है, फेक यूनिवर्स में दिखाना है। क्या आप अगर अपनी हेयर स्टाइल अच्छी करोगे तो कहाँ आपको वैलिडेशन मिलेगी मनुष्यों में? क्या जानवर आपको वैलिडेट करेगा? बिल्कुल करेगा, तब भी करेगा। चाहे आप हेयर स्टाइल बना के जाओ, चाहे आप गंदे हो, कुरूप हो, दांत बाहर है, दांत अंदर है, उससे कोई मतलब नहीं। जानवर आपको हमेशा उसी लेवल पे रिस्पेक्ट देगा जिस लेवल पे आप हो। लेकिन मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य उसको रिस्पेक्ट देगा जो अच्छा दिख रहा है, और उसको अवॉइड करेगा जो खराब दिख रहा है। जानवरों में इनफैक्ट अनाज, खाना पीना, धरती जल अग्नि वायु आकाश, ये सब एक दतखुबड़ी लड़की, एक दतखुबड़े लड़के को भी सेम तरीके से ट्रीट मिलेगा। यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर। ये बहुत बड़ी बात है। प्यार मनुष्य को देख के नहीं होता है। प्यार मनुष्य के खूबियों को देख के होता है, मनुष्य के मटेरियल पोजीशंस को देख के होता है। जो प्यार है वो मटेरियलिज्म का पार्ट है। अगर कोई लड़की आपसे प्यार कर रही है, आपसे शादी करना चाहती है, तो सबसे पहले आपका पैसा देखेगी। उसका बाप आपका पैसा देखेगा, आपका चरित्र नहीं देखेगा कोई। आप कैरेक्टर लूज हो वो नहीं देखेगा कोई।
आप एक घटिया इंसान हो, आपको कितना गुस्सा आता है, गुस्से में क्या क्या, वो सब कोई नहीं देखता। लोग देखते हैं घर में क्या है, कार, ज़मीन, जायदाद, ये धन दौलत, यही सब देखा जाता है। उसी के बेस पे शादी भी होती है। एक बार पैसा आ जाए, जो सोसाइटी में सबसे मूल्यवान है वो है पैसा। जिसके पास पैसा है वो फेक यूनिवर्स का राजा है। तो फेक यूनिवर्स जो है वो शुरू से ही उसमें वैलिडेशन पाने के लिए लड़ाई चल रही है, उसके लिए आदमी मरा जा रहा है। वैलिडेशन, पद पाने के लिए, उसके लिए आदमी क्या करना चाहता, पैसा कमाना चाहता। उससे क्या होगा, बहुत सारे लोग उसका नाम करेंगे, उससे क्या होगा, वो कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई एंड ही नहीं है। आप कुछ कर भी लो मनुष्यों के जीवन में, आप कुछ भी कर लो, खुद बड़े बन जाओ, उससे कोई मतलब ही नहीं। आपकी जो मन है वो ऐसे संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि मन जो है वो रियल यूनिवर्स का पार्ट है। लेकिन आप उसको सोल्यूशन दे रहे हो समाज का, जो समाज के सोल्यूशन है। समाज के सोल्यूशन क्या है, ये बन जाओ, ये कर लो, ये गर्लफ्रेंड बना लो, ये दोस्त बना लो, ये पालो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये कर लो, ये कर लो। तो ये सोल्यूशन है आपको अपने मन को शांत करने के लिए, जो कि आपको एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ प्राणी बनाते हैं। यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, हर चीज़ व्यापार है। आप मेरे से प्यार करो, उससे क्या होगा, आप मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूँ। आप मेरे को हक करो, मैं आपको हक करूँगी। आप टाइम से पहुँचोगे तो मैं भी टाइम से पहुँचूँगी। आप लेट हो जाओगे तो मैं भी लेट हो जाऊँगी। मैं टाइम से पहुँची, आप लेट पहुँचे, लड़ाई हो गई। लेन देन है और कुछ नहीं है। कोई किसी से रात में 4 बजे बात कर रहा है तो बदले में अपेक्षा रख रहा है कि जब मेरा समय आएगा तो मेरे से भी तुम 4 बजे तक रात में बात करोगी। तो ये व्यापार चल रहा है, वो कुछ नहीं चल रहा है। आपके और आपके गर्लफ्रेंड के बीच में सिर्फ लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन है, एक व्यापार चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। आप वो चीज़ें देना बंद कर दो जो वो चाहती है, वो भी देना बंद कर देगी। कोई इतना महान आत्मा नहीं होता है। ये लेन देन की दुनिया है, यहाँ पे व्यापार चलता है। तो ये कोई प्यार नहीं हुआ। प्यार में तो कई बार कुर्बानी भी होती है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, बार बार इसी पे चोट मारी जा रही है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्या कर लोगे। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी लोगों ने और अचीव करना है, और अचीव करना है, ये और की दौड़। फिर ऐसे ऐसे 80 साल हो जाते हैं, मर जाते हैं। 70-80 साल के हो गए, हार्ट अटैक आ गया। 50 साल के हो गए, हार्ट अटैक आ गया। 40 साल के हो गए, आज तक ये नहीं पूछा कि दुनिया में कोई और यूनिवर्स भी है। उसी फेक यूनिवर्स में पैदा हुए, उसी फेक यूनिवर्स में मर गए। वो फेक यूनिवर्स जो समाजों का बनाया हुआ है, जो सोसाइटी का बनाया हुआ है, जिसके सोसाइटी का अपने नियम कानून है। ये दुनिया बनी, इसमें जानवर आए, इसमें इवोल्यूशन हुआ, इसमें अमीबा आए, इसमें बंदर आए, इसमें प्राणी आए, तब तक रियल यूनिवर्स चल रहा था। लेकिन जैसे ही इंसान आना चालू हुआ, उसने अपना अलग ही यूनिवर्स बना लिया। उनके अपने अलग नियम कानून चल रहे हैं, और वो नियम कानून दुखों का कारण बनते हैं लोगों के। क्योंकि जो निवारण है मन की संतुष्टि का, वो सोसाइटी का निवारण है। वो निवारण क्या है, ये कर लो, वो कर लो, ये पालो, वो पालो, ये सब निवारण है। यानी मटेरियल पोजेशन या फिर रिलेशनशिप्स, ये सब निवारण बताती है सोसाइटी। वो सोसाइटी की कोई मूल्यता ही नहीं, क्योंकि मन उससे संतुष्टि नहीं होता। अगर मन उससे संतुष्ट हो गया होता, वहीं रुक जाते, और की चेष्टा नहीं कर रहे। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जला दो इसे। नहीं, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई आदमी नहीं कुछ, मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल आदमी है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। आदमी जब कुछ बनेगा तो उसकी वैल्यू है। डॉक्टर, इंजीनियर, संत, महात्मा, ये वो दुनियादारी, जो भी जिसको जो सोसाइटी वैलिडेट करती है। हो सकता है आदमी कुछ ऐसा बन गया हो जो सोसाइटी वैलिडेट नहीं करती है। जैसे अगर आप कृष्णा की बातें करोगे तो सोसाइटी वैलिडेट करेगी, लेकिन अष्टावक्र की बातें करोगे सोसाइटी वैलिडेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने मैं बोला है गीता में, मेरी शरण में आओ, मैं। और अष्टावक्र ने तुम बोला है, तुम सर्वव्यापी हो, तुम विश्व साक्षी हो, तुम हर जगह मौजूद हो। तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं में कन्फ्यूजन है कि क्योंकि सोसाइटी कृष्ण को मानती है, वो इस्कॉन टेम्पल के घंटे बजा रही है। कृष्ण और मनुष्यों में डिफरेंस कर दिया सोसाइटी ने। तो जैसे ही आप ऐसे बात करोगे कि मैं ही कृष्ण हूँ, तो इमीडिएटली वो लड़ाई झगड़ा मारपीट पे उतर आएगी। कहेगी ये क्या बात कर रहे हो भगवान, तुम कैसे हो सकते हो।
राइट। तो आदमी की तरह नहीं देखा जा रहा। आदमी में कुछ होना चाहिए, कुछ इंग्रेडिएंट, या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये हो, वो हो, इनफैक्ट कन्वेंशनल हो। अगर अनकन्वेंशनल कुछ कर दिया तो उसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि ये क्या कर रहे हो, कोई काम है करने का, ये कोई काम है करने का। अनकन्वेंशनल कुछ नहीं होना चाहिए, कन्वेंशनल होना चाहिए। मतलब सरकारी नौकरी, ये वो, दुनियादारी। कहीं मार्केटिंग की बात कर दिया आपने तो कहोगे ये क्या कर रहे हो, तो कोई करता ही नहीं। सिंगर बनने चले गए, अरे कौन बनता है सिंगर कौन बनता है, बैठ साला। तो इस तरीके के तुरंत आपको डाउट हो जाएगा। तुरंत जो लड़की का हाथ आपको बाप दे रहा है वो कहेगा नहीं, इससे शादी नहीं कराएंगे, ये तो साला बेकार आदमी, इसका रिस्क है। तो फिर लड़कियां पहले ये देखती हैं कि ये आदमी है, इस आदमी के पास क्या प्रॉपर्टी है। बाप भी वही देख रहा है, उसकी माँ भी वही देख रही है। और उसके बाद शादी हो जाती है। फिर आदमी का पता चलता है कि अफेयर है। तो उस वक्त लड़की कहती है पापा इसका तो अफेयर हो गया। तो उसके पापा को 2 जूते मारने चाहिए उसी वक्त, और कहना चाहिए कि अपनी बेटी से ये बोल कि शादी इस बात पे हुई थी कि लड़के के पास क्या है और वो तेरे को मिला। अगर तुझे शादी सही चलानी थी, अच्छी शादी करनी थी, तो तुझे लड़के के पास क्या है देख नहीं, लड़का क्या है देख के शादी करनी चाहिए थी। चरित्र देख के शादी नहीं होती है। अब तुम चरित्र चाहते हो, पहले बिना चरित्र देख के शादी करोगे। 50,000 का लड़का तुमको चाहिए नहीं, तुमको 50 लाख का लड़का चाहिए। अब 50 लाख के लड़के में चरित्र नहीं मिलता है, क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ पे करप्शन है। अब 50 लाख के लड़के से तुम्हारे बाप ने, जिसको 2 जूते मारने चाहिए, शादी करवा दी। उसके बाद लड़की फ़ोन घुमा रही है, वो कह रही है भैया पापा अफेयर चल रहा है। तो लड़की को भी 2 जूते मारो, लड़के को भी 2 जूते मारो, उसके बाप को भी 2 जूते मारो, सबको जूते मारो। कहो कि साले तुम लोग साथ में रहो, क्योंकि तुम लोगों ने पहला स्टेप ही गलत लिया है। पहला स्टेप तुम लोग का होना चाहिए था चरित्र देख के, तब जाके ये चलता। अब तुमने पैसा देख के कर लिया, तो पैसा आ गया तो चुप क्यों नहीं होते हो। अब पैसे के साथ चरित्र एज अ बाई प्रोडक्ट थोड़ी मिलेगा तुम्हें। लेकिन चरित्र देख के शादी नहीं होती है, चरित्र देख के दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती होती है इसके पास ज़्यादा पैसा है, दोस्ती होती है ज़्यादा हैंडसम है, ये देख के शादी हो रही है, ये देख के रिश्ते बनते हैं। रिश्ते बनते हैं मटेरियल देख के। फिर रिश्ते जब टूटते हैं तो कहते हैं रिश्ते तो टूट गए। अरे तो तुमने क्या देख के किया था। तो कार तो टूटी नहीं, पैसा तो टूटा नहीं, बैंक बैलेंस तो टूटा नहीं, बैंक बैलेंस तो बढ़ गया। लेकिन तुम्हारी शिकायत ये है कि लड़का सही नहीं है या ये रिश्तेदार सही नहीं है। तो तुम बेवकूफ़ हो क्या एक नंबर के। लेकिन इस दुनिया को फिर भी कुछ नहीं समझ में आएगा। इस दुनिया को जितनी गाली दी जाए उतनी कम है। ये दुनिया गाली खाने लायक ही है, इसीलिए अघोर में गाली दिया जाता है। कई संत महात्माओं ने गाली दी इस दुनिया को, कबीर ने गाली दी, ठीक है, कई लोगों ने गालियाँ दी इस दुनिया को। ये दुनिया को गाली नहीं दी, समाज पे गाली दी। समाज की जो सोच है, जिस तरीके से बना दिया है, जिस तरीके से बच्चे पैदा हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, दुख बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, ग्रेटर डिप्रेशन की तरफ हर आदमी जाता जा रहा है। क्वेश्चन नहीं कर रहा है रियल क्या है, अनरियल क्या है। तो इसी वजह से हो रहा है। आप सिंपल सी चीज़ समझो ना, आप एक सिंपल सी चीज़ समझो। आपने शादी करी है ये देख के कि लड़के के पास क्या है। अब लड़की फ़ोन अगर घुमा रही है कि लड़का चरित्रहीन है, तो चरित्र देख के तो शादी नहीं करी गई थी ना। तो क्यों कंप्लेन करी जा रही। रहो ना कार में, घूमो ना कोरोला में, घूमो BMW में, घूमो रेंज रोवर में। अब क्यों लड़के को करने दो भाई, चरित्र देख के तो करी नहीं गई ना। नहीं, चरित्र तो होना ही चाहिए। अरे चरित्र सबसे मूल्यवान चीज़ है। चरित्र क्या बाई प्रोडक्ट है क्या, एज अ बोनस मिलेगा क्या तुमको उसके साथ। लेकिन चरित्र देख के कोई शादी नहीं कर। और जब आप बात करोगे चरित्र देख के, अरे कहेंगे तुमको कुछ नहीं पता, बैठ भगा। तो इस तरीके से सोसाइटी आपको ट्रीट करती है। इस सोसाइटी को रोज़ कम से कम घमासान 50 जूते मारने चाहिए, तब जाके सोसाइटी सुधरेगी, तब जाके सोसाइटी में कुछ चेंजेस आएंगे। और वही बोला गया है, इसमें जूते पड़े हैं सोसाइटी को, इस पोएम में। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफ़ा कुछ नहीं है, दोस्ती कुछ नहीं है। वफ़ा कुछ है, कोई वफ़ा नहीं। दोस्ती नहीं है कोई, दोस्ती सब लेन देन का व्यापार है। वफ़ा लेन देन का व्यापार है।
ये जहाँ आदमी कुछ नहीं है, आदमी को आदमी की तरह नहीं देखा जाता और बड़ा कुछ चाहिए, वहाँ कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं, जहाँ प्यार की कदर ही कुछ नहीं है, प्यार की कोई कदर नहीं है। एक आदमी आपसे प्यार करता है, 20-30 हज़ार रुपये कमाता है, पूरी ज़िंदगी आपको खुश रखेगा, लेकिन आपको उसमें संतुष्टि नहीं। एक दोस्त है आपका, उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो काम आता है आपके बुरे वक्त में, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, आप उसको लात मार दोगे, क्योंकि अब आपके पास पैसा आ गया है। जैसे ही आपके पास पैसा आएगा, आप अपने अच्छे दोस्त को लात मार दोगे, वो जो गरीब है बेचारा, या वो जो कम पैसा कमाता है, उसको आप लात मार दोगे। आपको लगता पैसा हाथ हो गया, लेकिन घोंचियों को ये समझ नहीं आया कि सच्ची मोहब्बत और सच्ची मित्रता कभी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, सेहत कभी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन लोगों को इस लेवल पे फेक यूनिवर्स में कंडीशनिंग कर दी जाती है कि लोगों को ये लगता है कि भाई एक बार पैसा आ जाए तो सब कुछ खरीद लेंगे। कुछ नहीं खरीद सकते तुम पैसे से, सेहत तक नहीं खरीद सकते आप, कुछ भी नहीं खरीद सकते आप पैसे से। हर चीज़ जैसे आप खरीदोगे नेगेटिव उसका कुछ रिपरकशन हो जाएगा। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, जला दो जला दो जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया। ये वही आदमी लिख सकता है जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा समाज का मारा हुआ हो, या बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो, जिसकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग हो, या जिसने बहुत समाज से जूते खाए हो, वही लिख सकता है। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा भावुक हो गया राइटर। क्यों जलाएं भाई? जलाएंगे तो सिर्फ समाज की जो सोच है उसको जलाना है। समाज को जलाओ, सोसाइटी को जलाओ, सोसाइटी के नियम कानूनों को जलाओ। एक बेचारा शेर है, उसको क्यों जला रहे हो? मदर अर्थ को क्यों जला रहे हो? वैसे जलना तो है ही अल्टीमेटली, जिस हिसाब से संसार जा रहा है जलेगा ही। मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। सही बात है, आखिरी में बोला तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। और यही मेरा भी वचन है। ये तुम्हारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सोसाइटी के, जो कि यूनिवर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन से बिल्कुल विपरीत हैं, ये तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ना ही सिर्फ तुम्हारे शरीर की उड़ा रहे हैं, बल्कि तुम्हारे मन की उड़ा रहे हैं। और अगर मन की धज्जियाँ उड़ी तो मन से बड़ा परम शत्रु कोई नहीं है। मन इतना ज़्यादा गंदा आदमी है, इतना ज़्यादा गंदा आदमी है कि मन सिर्फ आपको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, मन आसपास आपके लोगों को भी डिस्ट्रॉय करता है। और साथ ही साथ सिर्फ लोगों तक नहीं रुकता, वो पूरे के पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करता है। मन, क्रोध मन, क्योंकि क्रोध डिज़ायर की वासनाओं को बढ़ाता है। मुझे और मकान चाहिए, उससे क्या और डिफॉरेस्टेशन होगा। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये डेवलपमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उससे क्या होगा? क्योंकि इल्यूजन है ना, इल्यूजन। मन हमेशा इल्यूजन में जीता है कि आज मेरे पास सुख नहीं है। समाज के विकल्पों पे, समाज के निवारणों को अगर मैं टटोलूँ तो समाज ये कहता है और मकान ले लो तो सुखी हो जाओ। तो वो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए समाज के निवारणों, समाज के समाधानों, समाज के निदानों, समाज के सल्यूशंस पर अमल करता है। और वो समाज के बनाए हुए नियम कानून हैं, उसके अनुसार मन को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ एक चीज़ है, वो है वासना। और वासना जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा मन क्रोधित होगा। ये लोगों को पता ही नहीं है। तो मन क्या करेगा? आपको तो धज्जियाँ उड़ाएगा ही, आपके शरीर की, आपके आसपास लोगों की उड़ाएगा। चमगादड़ खाया गया। चमगादड़ क्यों खाया गया? क्योंकि उनको टेस्ट चाहिए अलग अलग चीज़ों का। क्यों? क्योंकि एक में मज़ा नहीं आ रहा, दाल चावल में मज़ा नहीं आ रहा है, तो चमगादड़ खाएंगे। चमगादड़ खाया गया, एक आदमी मरा, 4 आदमी मरे, उसके साथ साथ 20-30 लाख और मर गए। और अगर ये रुकता नहीं तो अब तक हम लोग ख़त्म हो चुके होते। तो वही ज़्यादा सही होता, क्योंकि हम इस प्लैनेट को डिज़र्व नहीं करते हैं। इस प्लैनेट ने हमको बनाया एक कारण के लिए, लेकिन इस प्लैनेट ने ये कभी सोचा नहीं होगा कि मनुष्य क्या करेगा मेरा हाल।
हमारे नियम कानून, हमारी कंडीशनिंग, हमारा फेक यूनिवर्स हमें बर्बाद कर रहा है। जितनी जल्दी हो सके इस फेक यूनिवर्स से बाहर आ जाओ, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग के थ्रू या मेरे पॉडकास्ट के थ्रू मेरे साथ साथ देखना चालू कर दो। एक आदमी का मैसेज आया, साउंड ऑफ साइलेंस को सुन लिया, क्या करें आगे। मैंने कहा ऑब्जर्व करो कि जो भी तुम बनना चाहते हो उसमें कोई सुख नहीं है। फिर उसका क्वेश्चन आया कि इतना ही साउंड ऑफ साइलेंस को सिर्फ करेंगे तो उसमें सही रहेगा ना। अवॉइड कर दिया उसने। मैंने कहा अपनी वासनाओं को ऑब्जर्व करो कि वासना में सुख नहीं है। उसने कहा साउंड ऑफ साइलेंस को सिर्फ सुनते रहेंगे तो सही रहेगा ना। अबे सुन क्यों रहा है? पहले नंबर पे क्यों सुन रहा है? क्यों बाहर दारू कम पड़ गई तेरे को? बाहर सिगरेट कम पड़ गई, गांजा कम पड़ गया, लौंडिया कम पड़ गई, तो आके यहाँ पे सुन। यहाँ पे भी तेरे को सेंसेशन चाहिए। फालतू की बातें। वो चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा बताओ कि हमें रोम रोम रोमांचित हो जाए। तो तुमको लगता है कि मैं साधना को ऐसे अब्यूज़ कराऊंगा तुमसे? तुम्हारी वासना तुमसे कब छूटेगी? जिस दिन वासना को छोड़ दोगे, जिस दिन ये समझ जाओगे संसार में सुख नहीं है। चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी बड़े लेवल का कर लो, कुछ भी कर लो, सुख नहीं, हैप्पीनेस नहीं। हैप्पीनेस के लिए कुछ नहीं है। बाकी का अपना कंफर्ट और लग्जरी वग्जरी मिलेगी। कंफर्ट मिल जाएगा, सोफे पर बैठो, अच्छा लग रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, ज़मीन पे नहीं बैठना पड़ रहा। गर्मी है 45 डिग्री सेल्सियस, एसी लगा हुआ है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है, सही है, शरीर थोड़ा सा सही रहता है, स्थिर रहता है, बस यहाँ तक ठीक है। लेकिन एसी में बैठे बैठे तुम ये सोचो कि तुमको मज़ा आ जाए, खुशी मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। एसी कम पड़ जाएगा, 10 लगा लो तब भी ठीक है। पहाड़ों पे चले जाओ, वहाँ 10 एसी लगे हुए हैं, वहाँ पे कोई संतुष्टि मिल जाती। लड़कियाँ वहाँ जा रही गांजा पी रही, लड़के जा रहे गांजा पी रहे हैं, वहाँ से रील बनाएंगे, ग्लास में डालेंगे सफ़ेद बर्फ़, उसमें डालेंगे रेड वाइन, दारू बनाएंगे, उसकी रील बनाएंगे कि यही ज़िंदगी है। 50 जूते मारने चाहिए इन लोगों को। ये ज़िंदगी है? अरे साले, दारू पीने के बाद दोबारा वही जाने वाले उसी सिचुएशन में। वही माइंडसेट दोबारा तुमको परेशान करेगा। कब तक भागे? कितनी दारू पिएगा तू? कितनी दारू पिएगा भाई? कितना गांजा पिएगा? कितनी लड़कियों को ठोकेगा? कितना रंडी आपा करेगा? क्या क्या करेगा भाई? कब तक करता रहेगा? क्यों नहीं सुना, समझ में आ रहा। लेकिन तब भी अब भी समझ नहीं आएगा। ये सब मैं करके देख चुका हूँ, सबको समझा के देख चुका हूँ, अच्छों को बैठ के समझाया मैंने। एक चीज़ मुझे 4 साल पहले समझ में आ गई थी कि जिसको समझना है वो खुद ही समझता है, अपने आप कोई नहीं समझेगा, समझा सकता है। तो अब करें क्या? जो मैं बता रहा हूँ पहले उसको देखो। अपनी वासनाओं में देखो सुख है, देखो वासनाओं में सुख है कि नहीं। वासनाओं को पकड़ो, लौंडियाबाजी करो, सफलता की तरफ भागो, पैसा कमाओ, देखो उसमें सुख है कि नहीं है। 16-16 साल के लड़के आ जाते हैं, कहते हैं सर प्यार नहीं हमें प्यार नहीं करना है, हमें तो अध्यात्म में आना है। मैंने कहा अभी 2 जूते मारूंगा उठा के, ठीक है? चुपचाप जाके प्यार करो, लेकिन प्यार करते वक्त उसमें विलीन मत हो जाओ। ऑब्जर्व करो, ध्यान दो। ध्यान देगा तो रिलीज होगा, ध्यान देगा तो मोक्ष प्राप्त होगा, ध्यान देगा तो लिबरेट होगा। ध्यान ही नहीं देगा तो 50 गर्लफ्रेंड बना लेगा, उसके बाद भी तेरे और एक रंडीबाज में कोई फ़र्क नहीं है। तू और वो दोनों सेम है। धन्यवाद, टेक केयर।